Hello friends, it's Rhythm and I'm back again with another God of War video एंड दिस टाइम मैं बात करना चाहूँगा गॉड ऑफ वॉर 2 की स्टोरी लाइन के बारे में जो ओरिजिनली 2007 में PS2 में रिलीज हुई थी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए तो गॉड ऑफ वॉर 2 की स्टोरी गॉड ऑफ वॉर गोस्ट ऑफ स्पार्टा के इवेंट के बाद एंड गॉड ऑफ वॉर 1 के इवेंट से 13 ईयर आफ्टर स्टार्ट होती है। सो आप पहले मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको गॉड ऑफ वॉर सीरीज की स्टोरी लाइन प्रॉपर समझ आ पाए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। I am no coward. Then you must fight. एरिस को हराकर क्रेटस गॉड ऑफ वॉर बन चुका है, पर क्रेटस अभी भी अपने पास्ट के काम जो उसने एरिस के लिए किए थे उसके नाइटमेयर से हॉन्ट हो रहा होता है एंड क्रेटस को दूसरे गॉड्स द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्रेटस ने अपनी स्पार्टन आर्मी को ग्रीस कॉन्कर करने में उनकी हेल्प करने को ही अपना एम बना लिया है एंड उनको ही अपनी न्यू फैमिली बना लिया है। स्पार्टन वॉरियर द्वारा हेल्प मांगने पर क्रेटस रॉड्स में उनकी हेल्प करने जाने लगता है। तब ही अथीना क्रेटस को रोकते हुए वार्न करती है कि वो क्रेटस को ज्यादा टाइम गॉड्स ऑफ ओलंपस से नहीं बचा सकती। With every city you destroy, the wrath of Olympus grows. Soon I will no longer be able to protect you. I need no protection. Do not forget that it was I who made you a god, Ghost of Sparta. Do not turn your back on me. I owe you nothing. Then you leave me no choice. पर क्रेटस उसकी बात को इग्नोर कर बैटल ऑफ रॉड्स में स्पार्टन आर्मी की हेल्प करने चले जाता है और वहाँ पर सिटी ऑफ रॉड्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर क्रेटस को एक ईगल दिखती है। वो बर्ड क्रेटस से उसकी गॉड पावर एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उसकी पावर स्टैचू नेम्ड क्लॉसेस ऑफ रॉड्स में डाल देती है। क्रेटस बिलीव्स कि अथीना ने ही ईगल का रूप लिया है। इसके बाद क्रेटस विदाउट गॉड पावर उस स्टैचू से लड़ता है। स्टैचू से लड़ते हुए फाइट में ज़्यूस द किंग ऑफ गॉड्स क्रेटस को ब्लेड ऑफ ओलंपस ए माइटी स्वॉर्ड देता है। स्वॉर्ड की हेल्प से क्रेटस उसे मार देता है, पर स्टैचू को हराने के बाद उसके गिरते हुए हाथ से क्रेटस क्रिटिकल वाउंडेड हो जाता है। Do you see, gods of Olympus? Do you need more proof than this? वाउंडेड क्रेटस को रियलाइज होता है कि खुद को बचाने के लिए उसको ब्लेड्स ऑफ ओलंपस की पावर की ज़रूरत है, इसीलिए वाउंडेड क्रेटस बहुत मुश्किल से स्वॉर्ड की तरफ जाता है। स्वॉर्ड की तरफ जाते हुए वहाँ उसे रिवील होता है कि ज़्यूस ही ईगल था जिसने उसकी पावर कंज्यूम की थी एंड ज़्यूस क्रेटस को बिट्रे करता है जिससे उसकी फेथ भी एरिस जैसे ना हो पाए। ज़्यूस क्रेटस को लास्ट चांस देता है और उसको गॉड्स को फॉरएवर सर्व करने की वॉक को पूरा करने के लिए कहता है, पर क्रेटस के मना करने के बाद ज़्यूस क्रेटस को ब्लेड ऑफ ओलंपस की मदद से मार देता है। It did not have to be this way, my son. This path is of your choosing. A choice from the gods is as useless as the gods themselves. Even now, as you draw your last breath, you continue to defy me. Everything you have ever known, Kratos, will now suffer because of your sacrilege. You will never be the ruler of Olympus. The cycle ends here. एंड इसी के साथ उसकी स्पार्टन आर्मी को भी मार देता है। You will pay for this, Zeus. Be certain of that. क्रेटस के मरने के बाद उसकी बॉडी को अंडरवर्ल्ड में लेके जाया जाता है, पर वहाँ पर उसको गाया मदर ऑफ टाइटन्स मिलती है एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि गॉड ऑफ वॉर सीरीज़ की नरेटर गाया ही है एंड सभी गॉड ऑफ वॉर टाइटल्स टिल गॉड ऑफ वॉर 3 में स्टोरी नरेशन उसने ही की है। गाया क्रेटस को बताती है कि ओरेकल ने प्रोफेसी की थी टाइटन क्रोनस फादर ऑफ ज़्यूस का ही कोई चिल्ड्रन उसके खिलाफ जाएगा एंड इस प्रोफेसी को प्रिवेंट करने के लिए क्रोनोस 1 by 1 अपने सभी चिल्ड्रन को खाने लगता है जिससे ये प्रोफेसी पूरी ना हो पाए। अपने सभी चिल्ड्रन को मरता देख ज़्यूस मदर ये बेयर ना कर सकती और उसने अपने लास्ट चिल्ड्रन ज़्यूस को वहाँ से एक ईगल द्वारा एक आइलैंड में भेज दिया। ये आइलैंड गाया ही थी एंड गाया ने ज़्यूस को वहाँ पर पाला, पर बड़ा होकर ज़्यूस ने अपने फादर के खिलाफ बदला लेने के लिए
पूरे टाइटन्स के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी एंड इसी के साथ ग्रेट वॉर बिटवीन गॉड्स एंड टाइटन्स स्टार्ट हुआ। यूस ने एक पावरफुल वेपन बनाया नेम्ड ब्लेड ऑफ ओलंपस, जिसकी मदद से यूस ने ग्रेट वॉर को ख़त्म किया एंड ब्लेड की मदद से सभी टाइटन्स को डेप्थ ऑफ टार्टरस में बंदी बनाकर रखा, जहाँ पर टाइटन्स को पनिश्ड किया गया एंड इसीलिए गाया क्रेटस को इसका बदला लेने के लिए टाइटन्स की हेल्प करने को कहती है। इसी के साथ क्रेटस गाया की मदद से अंडरवर्ल्ड से निकलता है। गाया क्रेटस को सिस्टर ऑफ फेथ को ढूंढकर वापस पास्ट में जाकर ज़्यूस द्वारा किए गए बिट्रे का बदला लेकर उसको मारने को कहती है और उसको वहां तक पहुंचने के लिए मैजिकल हॉर्स नेम्ड पेगासस देती है, जिससे वो सिस्टर ऑफ फेथ तक पहुंच सके। रास्ते में क्रेटस को टाइटन प्रोमीथियस मिलता है, जिसको ज़्यूस ने उसकी मॉडल फॉर्म में कैच किया होता है एंड उसको टॉर्चर कर रहा होता है। उसको मारकर क्रेटस उसके नेवर एंडेड टॉर्चर से फ्री करता है, जिससे क्रेटस को पावर ऑफ टाइटन्स मिलती है। क्रेटस वापस पेगासस के साथ आइलैंड ऑफ क्रिएशन की तरफ जाता है। आइलैंड एंटर करने से पहले क्रेटस का सामना ग्रीक हीरो थीसियस से होता है। उसे मारने के बाद क्रेटस स्टोन स्टैच्यू ऑफ टाइम को एक्टिवेट करता है, जो क्रोनोस ने सिस्टर ऑफ फेट को खुश करने के लिए गिफ्ट किया था, जिससे वो अपनी फेट को चेंज कर सके। इसे एक्टिवेट करने के बाद क्रेटस को आइलैंड ऑफ क्रिएशन में जाने का एक्सेस मिलता है। आइलैंड पर पहुंचकर क्रेटस का सामना बहुत से एनिमी से होता है, जिससे क्रेटस को बहुत से न्यू पावर एंड वेपन्स मिलते हैं। इनमें से एक अनडेड वर्जन ऑफ हिज ओल्ड एनिमी बारबेरियन किंग, जिसका असर क्रेटस ने ओरिजिनल गॉड ऑफ वार में एरिस के ब्लेड ऑफ ओलंपस की मदद से काटा था, मिलता है। उसको मारकर क्रेटस उसका हैमर ले लेता है। इसके अलावा क्रेटस को गॉर्गन यूरियल सिस्टर ऑफ मेडुसा मिलती है, जिसके सर को काटकर क्रेटस उसकी पावर भी ले लेता है। पर्सियस, जो एक बाथिंग रूम में ट्रैप हुआ होता है, उसको मारकर क्रेटस उसकी शील्ड ले लेता है। एंड क्रेजी पर्सन नेम्ड इकारस, जिसको मारकर क्रेटस उसके विंग्स ले लेता है। इसके बाद क्रेटस एटलस से मिलता है, जिसको क्रेटस ने गॉड ऑफ वार चेन्स ऑफ ओलंपस में दुनिया को बचाने के लिए पिलर ऑफ वर्ल्ड के साथ चेन की मदद से बांध दिया था। क्रेटस से नाराज एटलस उसे मारने लगता है, पर क्रेटस के समझाने पर कि वो ज़्यूस को मारना चाहता है, एटलस उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है एंड क्रेटस को उसकी मैजिकल पावर देता है। रास्ते में क्रेटस को एक डार्क रूम में एक वॉरियर मिलता है। डार्क में फाइट करने के बाद क्रेटस उसे मार देता है। उसे मारने के बाद क्रेटस को पता चलता है कि वो क्रेटस की स्पार्टन आर्मी का ही मेंबर है एंड वो क्रेटस को बताता है कि ज़्यूस ने स्पार्टा को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुनकर क्रेटस मॉन्स्टर नेम्ड क्रैकन को मारकर फीनिक्स को उवेक कर टेंपल ऑफ फेथ्स पहुंचता है। यूस द्वारा स्पार्टा को डिस्ट्रॉय करने की एंगर की रेज में क्रेटस फाइनली थ्रोन रूम पहुंचता है। सिस्टर की उसकी फेथ को चेंज करने से मना करने पर क्रेटस वन ऑफ द सिस्टर ऑफ फेथ लेकेसिस से लड़ता है। फाइट के दौरान सेकंड सिस्टर ऑफ फेथ एट्रोपस भी फाइट में आ जाती है, जो क्रेटस को वापस बैक इन टाइम ले जाती है, सेम मोमेंट में जब क्रेटस एरिस के साथ फाइनल बैटल कर रहा होता है और सिस्टर ऑफ फेथ ब्लेड्स ऑफ गॉड को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिससे क्रेटस वो बैटल एरिस से हार जाए और एरिस के हाथों पास्ट में ही मर जाए। क्रेटस ब्लेड ऑफ गॉड्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है, जिससे जैसे ओरिजिनल गॉड ऑफ वार में हुआ था वैसे सेम ही टाइमलाइन कंटिन्यू होती है। वापस नॉर्मल टाइम में आकर क्रेटस दोनों सिस्टर्स को मिरर में ट्रैप कर मिरर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो मर जाती हैं। दोनों सिस्टर को मारकर क्रेटस रिमेनिंग सिस्टर क्लोथो को मारने जाता है, जो लूम ऑफ फेथ डिफेंड करती है। उसको मारकर क्रेटस लूम्स एंड फेथ पर कंट्रोल कर वापस सेम मोमेंट पर जाता है जब ज़्यूस ने उसको रॉड्स में मारा था। पास्ट में पहुंचकर क्रेटस ज़्यूस से ब्लेड्स ऑफ ओलंपस ले उसे सरप्राइज कर देता है। इसके बाद क्रेटस एंड ज़्यूस में बहुत लेंथी बैटल होती है। लेंथी बैटल के बाद क्रेटस फाइट से थक कर इस फाइट को ना जीतने की आस में फाइट को सरेंडर कर देता है।
ज़्यूस क्रेटस को मारने ही लगता है, पर तभी क्रेटस ज़्यूस के अटैक को डॉच कर ब्लेड ऑफ ओलंपस ले ज़्यूस को मार उसे वाउंडेड कर देता है। पर तभी वहाँ अथीना आ जाती है जो ज़्यूस को डिफेंड करती है। You dare stand against me, Athena? क्रेटस अथीना के इंटरफेरेंस से एंग्री हो जाता है। अथीना क्रेटस को बताती है कि वो ओलंपस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रही है। ज़्यूस वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि क्रेटस ने ऐसी वॉर स्टार्ट कर दी है जो वो कभी नहीं जीत सकता। ये सुन फ्यूरियस क्रेटस ब्लेड ऑफ ओलंपस ज़्यूस को मारने लगता है, पर अथीना बीच में आकर ज़्यूस को बचा लेती है और अपना सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे ज़्यूस वहाँ से बचकर भाग जाता है। इस बात से हैरान क्रेटस अथीना से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर डाइंग अथीना बताती है कि ज़्यूस ने क्रेटस इसलिए मारा था जिससे सन का फादर को मारने का साइकिल खत्म हो सके, जो स्टार्ट हुआ था क्रोनोस के उसके फादर को मारने से। उसके बाद ये कंटिन्यू किया ज़्यूस ने क्रोनोस को डिफीट कर एंड ज़्यूस ने क्रेटस को इसलिए मारा जिससे ये साइकिल कंप्लीट ना हो पाए एंड क्रेटस उसे ना मार दे, जिससे क्रेटस को पता चलता है कि क्रेटस ज़्यूस का ही बेटा है। अथीना क्रेटस से बेग करती है कि वो अपने वेंजेंस को भूल जाए। ये सुनकर क्रेटस शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है कि उसका कोई फादर नहीं है। No, I have no father. अथीना मरते हुए कहती है कि गॉड्स ने क्रेटस को इसलिए डिनाई किया क्योंकि वो ज़्यूस को डिफेंड करना चाहते थे, जिससे ओलंपस बच सके, क्योंकि ज़्यूस ही ओलंपस है। अथीना के मरने के बाद क्रेटस वो लेता है कि वो ज़्यूस से बदला लेगा एंड जो भी गॉड्स उसके वेंजेंस के बीच आएंगे वे उसे भी मार देगा। I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time of the gods has come to an end. इसके बाद गाया क्रेटस को रिमाइंड कराती है कि उसके पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर है। वापस ग्रेट वॉर टाइम में जाकर क्रेटस गाया एंड बाकी सभी टाइटन्स को करंट टाइम में ले आता है एंड ओलंपस पर हमला कर देता है। We can win the great war, but not in this time. Together, we will destroy the petty gods, and we will see Olympus crumble before us. Come with me, Gaia. दूसरी तरफ डिफीटेड ज़्यूस अपने फेलो गॉड्स को इकट्ठा करता है, रोग हो चुके क्रेटस को मारने में उसकी हेल्प करने के लिए। एंग्री एंड वेंसफुल क्रेटस टाइटन्स के साथ माउंट ऑफ ओलंपस पर क्लाइंब करता है ज़्यूस को मारने के लिए। Zeus, your son has returned. I bring the destruction of Olympus. एंड इसी के साथ गेम खत्म होती है एंड इसकी स्टोरी गॉड ऑफ वॉर 3 में कंटिन्यू होती है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा जिससे आपको फ्यूचर में मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी।